बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अमीर मौदूद बिन अमीर मसूद के बारे में। जब अमीर मोहम्मद मखौल तक इसके भाई अमीर मसूद के कत्ल की खबर पहुंची तो वो बहुत रोया। जिन लोगों ने मसूद को कत्ल किया उन पर अमीर मोहम्मद ने खूब लानत मलामत भेजी। उसने मसूद के लड़के मदूद को बलख में इस मजमून का ख़त भेजा कि फ़लाँ अफराद ने अपने बाप के क़सास में तुम्हारे बाप को कत्ल किया है। इनके अलावा कोई और इस इक़दाम पर शरीक नहीं है। मदूद ने इस ख़त के जवाब में लिखा, खुदा आपकी उम्र दराज करे और आपके फ़र्जंद दिलबंद अहमद मकबूत अल हवास को इतनी अक्ल दे कि वह दुनिया के नशीबो फराज को समझ सके। आपको मालूम होना चाहिए कि आपके दीवाने बेटे ने एक बहुत बड़ा जुर्म किया है और ऐसे बादशाह को कत्ल किया है जिसे अमीरुल मोमिनीन ने सैयदुल मलूक व सलातीन का लक़ब दिया है। मैं आप पर वाज़े कर देना चाहता हूँ कि एक न एक दिन ये खून रंग लाएगा और आपके बेटे को इस हमाल की सज़ा ज़रूर मिलेगी। ये खत रवाना करने के बाद मदूद ने फ़ौर मारगला पहुँचने का इरादा किया ताकि अपने बाप के खून का बदला ले सके, लेकिन अबू नसर अहमद बिन मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने मदूद को इस इरादे से बाज रखा और उसे समझा बुझाकर अपने साथ गजनी ले गया। मदूद के आने की खबर सुनकर गजनी के तमाम बड़े बड़े सरदार और अमरा इसके इस्तकबाल के लिए शहर से बाहर आए। इन सब ने मदूद के सर पर ताज शाही रख दिया। अमीर मोहम्मद से जंग सन 432 हिजरी में अमीर मदूद ने अपने बाप के कत्ल का बदला लेने के लिए गजनी से रवाना हुआ। अमीर मोहम्मद मखौल ने अपने छोटे बेटे नामी को एक ज़बरदस्त फ़ौज का अफसर आला और मुल्तान पेशावर का सुप्पा सलार मुकर्रर किया और इसे मदूद के मुकाबले पर रवाना किया। अमीर मोहम्मद और अमीर मदूद यानी चचा भतीजों के लश्कर आपस में गुत्थम गुत्था हुए। फरीकैन ने अपनी अपनी कामयाबी के लिए बड़ी कोशिशें की। अमीर मोहम्मद की कोशिशें बेकार हो गई और अमीर मदूद को फतह नसीब हुई। ये अंधा अमीर मोहम्मद अपने बेटों और फसाद के बानी अमीरों यानी तोशंतगीर बल्खी और अबू अली विशावंद और सुलेमान बिन यूसुफ वगैरह के हमरा गिरफ्तार हुआ। मदूद के कार परवाज़ों ने अमीर मोहम्मद मखौल के बेटे अब्दुर्रहीम के अलावा और बाकी सबको कत्ल कर दिया। अब्दुर्रहीम को कत्ल ना करने की वजह मोरखेन ने यह बयान की है कि अमीर मसूद ने अहद सीरी में एक रोज़ अब्दुर्रहीम अपने भाई अब्दुर्रहमान के साथ अमीर मसूद को देखने के लिए कैद खाने में गया। अब्दुर्रहमान ने अमीर मसूद को देखते ही ये जुमला कसा कि अब ये सरताज शाही के काबिल नहीं रहा। फिर मसूद के सर से टोपी उतार ली। अब्दुर्रहीम ने अपने भाई को इस हरकत नशास्ता पर बहुत डांटा और इसके हाथ से टोपी छीनकर फिर अपने चचा के सर पर रख दी। इस वजह से अब्दुर्रहीम ने मौत से निजात पाई थी। बनाए फताबाद। जब मदूद अपने बाप के कातलों को मौत के घाट उतार चुका तो उसने इस मकाम पर जहां इसे कामयाबी नसीब हुई थी एक शहर आबाद किया, एक सराय तामीर की और इस शहर का नाम फताबाद रखा। मदूद ने अपने भाइयों और बाप की लाश की बाबत हुक्म दिया कि गैरी से गजाली लाई जाए और ख़ुद भी जल्द अज जल्द गजनी पहुंच गया। मोहम्मद का ये बेटा भी नजरे अजल हो गया। नामी के इंतकाल के बाद मदूद के छोटे भाई मजदूद बिन मसूद के सिवा सल्तनत का कोई और मदी बाकी न रहा। जंगे मौदूद मजदूद की तैयारी। जब से अमीर मसूद का कत्ल हुआ था मजदूद ने मुल्तान की सकूनत तर्क कर दी थी। उसने लाहौर पहुंचकर अयाज के ख़ास मशवरे और मदद से दरियाए सिंध से लेकर थानीसर और रहानसी तक के इलाके पर कब्ज़ा कर लिया था और बड़ी कुव्वत हासिल कर ली थी। मौदूद को मजदूद की इस रोज़ अफजो कुव्वत से खतरा था, लिहाजा उसने मजदूद को ख़त्म करने का फ़ैसला कर लिया। इसी साल मदूद ने एक अज़ीमुश्शान लश्कर मजदूद पर हमला करने के लिए रवाना किया। मजदूद इन दोनों हांसी में इस गर्ज से मुकीम था कि दिल्ली को फतह करके अपनी सल्तनत में शामिल करे ताकि उसकी हुकूमत पायदार और मुस्तकिल हो सके। इसे जब मदूद की फ़ौज की आमद की खबर मिली तो उसने भी एक ज़बरदस्त लश्कर तैयार किया और मुकाबले के लिए हांसी से रवाना हुआ।
और इससे पहले कि मदूद का लश्कर लाहौर के किले पर काबिज होता, मजदूद जुल्हज की 6 तारीख को लाहौर पहुंच गया। मजदूद के लश्कर की कसरत देखकर मदूद की फौज में बड़ी घबराहट फैल गई। ऐन मुमकिन था कि ये घबराहट इस हद तक बढ़ जाती कि मदूद की फौज में इंतशार पैदा हो जाता। इसके अफसरा और अमरा मजदूद की खिदमत में हाजिर होकर इसके तात कबूल कर लेते कि दफ्तन किस्मत ने पांसा ही पलट दिया और ईद उल अज़हा की सुबह को मजदूद अपने बिस्तर पर मुर्दा पाया गया। मजदूद इस नागहानी मौत का कोई ज़ाहरी सबब मालूम ना हो सका। मजदूद की इस नागहानी मौत का कोई ज़ाहरी सबब मालूम ना हो सका और सवाए दस्ते कज़ा के कोई दुनियावी हाथ इस फेल का मुर्तकिब नज़र न आया। मजदूद के इंतकाल के थोड़े दिनों बाद अयाज ने भी दाई अजल को लब्बैक कहा और इस तरह मजदूद के तमाम मकबूजात बगैर किसी रोक टोक के मदूद के कब्जे में आ गए। मदूद की ताकत इस हद तक बढ़ गई कि इससे खौफजदा होकर मादुरुन नहर के हुक्मरानों ने भी मदूद के तहत कबूल कर ली। बावजूद इसके कि मदूद की कुव्वत और हुकूमत ने बहुत तरक्की की, लेकिन सल्जोकियों ने अपनी रोश से सरमवा नहराफ न किया। मदूद ने इस कौम से भाईचारा पैदा करने की बहुत कोशिश की, यहाँ तक कि इनके सरदार जाफर बेग की लड़की से शादी भी की, लेकिन यह हगामा परवर तबका हमेशा मदूद की मुखालफत करता रहा। हांसी थानीसर और नगरकोट पर हिंदुओं का कब्जा। सन 435 ईस्वी में दिल्ली और हिंदुस्तान के दूसरे मकामात के हिंदू राजाओं ने आपस में मिलकर हांसी और थानीसर के इलाकों पर कब्जा कर लिया और इन मकामात से गजनवी सरदारों को निकालकर हिंदुओं का लश्कर नगरकोट की तरफ रवाना हुआ। नगरकोट पहुंचकर हिंदुओं ने किले का मुहासरा कर लिया और ये मुहासरा 4 माह तक मुसलसल जारी रहा। इसी दौरान में मुसलमानों ने बारहा लाहौर से मदद तलब की, लेकिन कुछ ऐसे हालात पेश आए और कुछ ऐसी मजबूरियां सदरा हुई कि इन्हें लाहौर से कोई मदद ना मिल सकी। इसका यह नतीजा निकला कि मुहासरे की शिद्दत और सामान खुर्दोनोश की कमी की वजह से मुसलमानों में इतनी हिम्मत ना रही कि वो हिंदुओं का मुकाबला कर सके और यूं नगरकोट पर भी थानीसर और हांसी की तरह हिंदुओं का कब्जा हो गया। हिंदुओं ने नगरकोट को दोबारा बुत प्रस्तों का मुकद्दस मकाम बनाया और शहर में जगह जगह नित नए बुत लगाकर बुत प्रस्ती को नए सिरे से रवाज दिया। नगरकोट में बुत प्रस्ती के मरूज होने की तफसील ये है कि जब दिल्ली के राजा ने यह देखा कि गजनवी सल्तनत की बुनियादें मुतज़लज़ल हो गई हैं और हुकूमत में तनज़्ज़ुल और पस्ती के आसार नुमाया हो गए हैं, उसने एक मुतअज़्ज़िब बरहमन के मशवरे से ये चाल चली कि एक रोज़ सुबह के वक्त अपने तमाम अमीरों वज़ीरों को जमा करके उनसे कहा, कल ख्वाब में नगरकोट के बुत ने मुझे एक हदायत दी है, मैं चाहता हूँ कि वो मैं तुम्हें भी बता दूँ। हमारे माबूद ने ये देखा है कि अब तक तो मैं गजनी में रहता था, वहाँ रहने से मेरा मकसद ये था कि मुसलमानों को तबाह और बर्बाद करूं और गजनवी सल्तनत को कमज़ोर कर दूं। मैं अपना मकसद पूरा कर चुका हूं और अब चाहता हूं कि अपने मरकज़ पर वापस आ जाऊं और अपने परस्तारों को परस्तान खुदा पर गालिब कर दूं। मेरे बंदों का ये फ़र्ज़ है कि वो मुझे अपने पास समझे और मुसलमानों के मुकाबले में जान की बाजी लगा दे, मेरी मदद पर भरोसा करें और तमाम मुल्कों को मुसलमानों के कब्ज़े से निकाल। राजा की इस तकरीर ने हाज़रीन के दिल पर बहुत असर किया और सबों ने मुसलमानों से जंग करने का पक्का इरादा किया। इस सिलसिले में उन्होंने ऐशो तरफ का जश्न भी मुनक़िद किया और हिंदुओं ने इस दिन को एक बहुत बड़े त्यौहार की तरह हंसी खुशी बसर किया। राजा दिल्ली ने जब अपनी रैयत को अपना अहम ख्याल बना लिया तो उसने एक नई चाल चली। उसने फ़ौरन चंद काबिल एतबार संगतराशों को बुलाया और उन्हें एक ऐसा बुत बनाने की हदायत की जो हूबहू नगरकोट के बुत से मिलता हो। संगतराशों ने अपना काम शुरू कर दिया और जल्द ही एक बुत तैयार कर लिया जो शक्ल सूरत के लिहाज से नगरकोट के बुत से मिलता जुलता था। दिल्ली का राजा इस बुत को साथ लेकर दूसरे हिंदू राजाओं के साथ हांसी और थानेसर के फतह के बाद नगरकोट पहुंचा और किले के एक तरफ मुकीम हो गया। इसी दिन रात के वक्त राजा ने अपने मशीर और चलाक बरहमन के हवाले वो बुत किया और उससे कहा कि इसे बाग में किसी मुनासिब जगह पर नस्ब कर दो।
इस बरहम ने बादशाह के हुक्म की तामील की। इस 9 तराशिदा बुत को बाग में एक ऐसी जगह नस्ब कर दी गया जहाँ पर आने वाले की नज़र पड़ती थी और खुद लोगों की नज़रें बचाकर वापस आ गया। सुबह जब माली इस बाग में अपना काम करने के लिए गए तो उन्होंने इस बुत को देखा। चूँकि ये माली नगर कोट के बुत से अच्छी तरह वाकिफ थे, इसलिए वो इसे देखते ही समझ गए कि बुत वापस आ गया है। इन सबों को इसकी बेइंतहाई खुशी हुई और उन्होंने एक दूसरे से गले मिल कर नारे लगा कर इस खुशी का इजहार किया। मालियों ने इस वाक़े की खबर हिंदुओं की फ़ौज तक पहुंचाई। सिपाहियों के इस खबर से बेइंतहा खुशी हुई और उन्होंने खुशी के नारे लगा कर आसमान को सर पर उठा लिया। जब राजा दिल्ली ने देखा कि इसके सीधे साधे सिपाही इसके धोखे में आ गए हैं तो उनके यकीन को भी मुस्तहकम करने के लिए वो अपने बेटों, रिश्तेदारों और मौजूद अमला को साथ लेकर नंगे पांव बाग की तरफ दौड़ता हुआ आया। बाग में पहुंचकर राजा ने बड़े वाराना अंदाज अपना सर बुत के पांव पर रख दिया और अपने अकीदे और वसात के मुताबिक नज़र चढ़ाकर बाग से बाहर आया। उसने बाहर आकर अपनी रैया से कहा, चूँकि हमारा मबूद गज़नी से हिंदुस्तान का सफ़र एक ही रात में तय करके आया, इसलिए सफ़र की थकान की वजह से वो चूर है, लिहाजा आज तो वो तमाम दिन आराम करेगा, कल अपने तमाम परस्तारों को शरफ बार भी अता करेगा। सारे लोगों ने राजा की इस बात का यकीन किया और हस्ब-ए-ताब नज़र चढ़ाकर और मन्नतें मांगकर अपनी अपनी क़याम गाहों की तरफ लौटे। दूसरे दिन तमाम हिंदू सिपाही और आम लोग अपने महबूब की सरकार में पहुँचे। उन्होंने इस बुत पर इस कदर सोना चांदी और जवाहरात चढ़ाए के गालिबन महमूद की रूह बेचैन होकर गजनी से हिंदुस्तान की तरफ आ गई होगी। राजा दिल्ली का वो चलाक बरहमन मशीर बुत के पास खड़ा हुआ। जो शख्स भी नज़र चढ़ाने के लिए बुत के पास आता, ये बरहम उसके कान में कहता, तुम्हारे महबूब का ये हुक्म है कि जिस तरह भी हो सके किले से मुसलमानों को बाहर निकाल दो, क्योंकि ये तुम्हारे देवता की क़याम गाह है और इसे दोबारा अपने महबूब की क़याम गाह बना दो। हिंदुओं में से हर कोई इस हुक्म को सुनकर ये करार किया कि वो किले को खुदा परस्तों के कब्जे से निकालने की पूरी कोशिश करेगा और मुसलमानों से जी तोड़कर लड़ेगा। इसके बाद तमाम हिंदू सिपाहियों ने आपस में मिलकर पूरी शिद्दत के साथ किले का मुहासरा कर लिया और जैसा कि ऊपर की सतूर में बयान किया जा चुका है, मुसलमानों ने मुहासरे की सख्तियाँ झेलकर और फाका कशी करके मिलाकर लाहौर की मदद से मायूस होकर किले को हिंदुओं के हवाले कर दिया और खुद लाहौर रवाना हो गए। मुसलमानों की रवानगी के बाद राजा दिल्ली ने सुल्तान महमूद के ढाए हुए मंदिर को मरम्मत करवाया और इस बुत को इस असल जगह पर मसरूर और फरहान होकर नगर कोट की तरफ ज़ियारत के लिए आने लगे। इस बार नगर कोट में हिंदुओं का बहुत बड़ा इज्तिमा हुआ और इसमें बुत की इतनी पूजा हुई कि पहले असल बुत की भी कभी न हुई थी। हिंदुओं का ये दस्तूर है, जब कोई बड़ा और अहम काम शुरू करते हैं तो इस बुत से ज़रूर मशवरा लेते हैं। अगर बुत इजाज़त देता है तो अपने इरादे को अमली जामा पहनाते हैं, वरना चुप हो रहते हैं। इस ज़माने में नगर कोट के कुर्बो जवार के बाद जाहिल मुसलमान भी हिंदुओं की देखा देखी इस बुत को नज़रें चढ़ाते हैं और ये झूठे खुदा परस्त भी इस बेहिस्सो हरकत पत्थर को आरज़ुएं मुरादे बढ़ाने का ज़रिया समझते हैं। लाहौर पर हिंदुओं का हमला मुतज़क्करा बाला वाक़यात के साथ साथ पंजाब के हिंदू राजाओं ने भी, जो मुसलमानों के खौफ से जंगल में जा छुपे थे, फ़ायदा उठाया। 3 बहुत बड़े और ज़बरदस्त राजा इत्तफ़ाक़ बाहिनी से 10,000 सवारों और बेशुमार प्यादों को हमरा लेकर लाहौर की तरफ बढ़े। लाहौर पहुंचकर इन राजाओं ने शहर का मुहासरा कर लिया। इस वक्त पंजाब में मुसलमानों की छोटी छोटी रियासतें कायम हो चुकी थी और मुसलमान जागीरदार और अमरा मौजूद की इताअत से मुंह मोड़कर आपस में लड़ रहे थे। जब हिंदुओं ने लाहौर का मुहासरा किया तो फिर इन हुए मुसलमान अमरा की आंखें खुली। इन मुसलमानों ने मसलते वक्त का ख्याल करते हुए आपस में मिलकर एक मुतहदा लश्कर तैयार किया और मीर मौदूद की इताअत का इकरार करके हिंदुओं से मारकारा होने के लिए शहर से बाहर निकल आए। हिंदुओं ने जब मुसलमानों का बाहमी इत्तेफाक देखा और इनके लश्कर की कसरत का अंदाज़ा किया तो वह बदहवास होकर बगैर जंग करने के मैदान जंग से फ़रार हो गए। तुर्कमानियों से मार के
सन 436 हिजरी में अमीर मदूद ने अर्गेन साहब को तहारस्तान शमाल मशरिक खरासान का एक इलाका की तरफ रवाना किया। जब अर्तगैन वहां पहुंचा तो उसे मालूम हुआ कि दाऊद तुर्कमानी का बेटा अरमन तक आ चुका है। ये सुनते ही अर्तगैन ने तुर्कमानियों पर हमला कर दिया। तुर्कमानी फौज के सरदार को जब ये मालूम हुआ कि गजनी लश्कर इसकी सरकोबी के लिए आ रहा है तो उसने डर के मारे अपनी फौज को तो मैदान ही में छोड़ा और खुद एक जंगल की तरफ रह ली। अर्तगैन अरमन पहुंचा और वहां उसने तुर्कमानियों की फौज पर हमला करके इन्हें शिकस्त दी और जी भरकर कत्ल किया। यहाँ से अर्तगैन बलख पहुंचा। बलख को भी इसने फतह कर लिया और वो अमीर मदूद के नाम का सिक्का और खुतबा जारी करके आगे बढ़ ही रहा था कि तुर्कमानियों का लश्कर अचानक तौर पर इसके मुकाबले के लिए बलख के करीब पहुंचा। अर्तगैन ने यह महसूस किया कि इस पर तुर्कमानियों के लश्कर का मुकाबला करने की ताब नहीं है, लिहाजा उसने अमीर मदूद से मदद की दरख्वास्त की। मदूद ने अर्तगैन की दरख्वास्त पर कोई तवज्जो न की, लिहाजा मजबूर होकर अर्तगैन बलख से निकल पड़ा और पंजर काबिल होता हुआ गजनी वापस आ गया। चंद मुफसदों और चुगलखोरों से मुतासिर होकर सन 435 हिजरी में अमीर मसूद ने गजनी के कोतवाल अबू अली को कैद कर दिया, लेकिन बाद में जब इसकी बेगुनाही साबित हो गई तो मदूद ने इसे रहा करके दोबारा दीवाने मुमलिकत कोतवाल गजनी मुकर्रर किया। मदूद ने इमाम अली रजा के मज़ार के खादिम सूरी बिन मोतिज को भी कैद में डाल दिया। वो इस जमाने में दीवान भी था। सूरी ने इस कैद की हालत में वफात पाई। चुगलखोरों ने मदूद को अर्तगैन साहब की तरफ से बदगुमान कर दिया था, लिहाजा मदूद ने अपने सामने अर्तगैन को कत्ल करवा दिया। इसी साल तुर्कमानियों ने गजनी को फतह करने का ख्याल किया। इस सिलसिले में उनकी एक फौज बस्त के करीब मुकीम हो गई। मदूद ने इस फौज को शिकस्त देने के लिए अपना एक लश्कर रवाना किया। तुर्कमानियों पे किस्त हुई और वो इधर उधर भाग निकले। ख्वाजा ताहिर वज़ीर का इंतकाल सन 436 हिजरी में हुआ और इस जगह ख्वाजा अबुल फतह अब्दुल रज़्ज़ाक़ बिन अहमद बिन हसन मेहमदी का तकर्रुर अमल में आया। इस साल मदूद ने तगरल हाजब को बस्त की तरफ रवाना किया। तगरल ने सिस्तान पहुंचकर अबुल फजल के भाई और अबुल मंसूर जंगी को कैद कर लिया और इन दोनों कैदियों को अपने हमरा लेकर गजनी वापस आया। सल्जोकियों ने फिर सन 437 हिजरी में गजनी की तरफ पेशे कदमी की और पस्त से गुजरकर रबात अमीर तक आ पहुंची और इस इलाके को तबाह बर्बाद कर दिया। गजनी से तगरल एक अजीम शान फौज लेकर इनकी सरकोबी के लिए रवाना हुआ और बहुत जल्द इन तक जा पहुंचा। फरीकैन एक दूसरे से मारका रहा हुए ज़बरदस्त जंग हुई। गजनवी फौज को फतह हुई और तुर्कमानी शिकस्त खाकर फरार हो गए। इसके बाद तगरल ने गरम शेर कंधार जुनूब मगरबी अफगानिस्तान का एक ज़िला का रुख किया और इस इलाके के तुर्कमानियों को जो सुर्ख कला के नाम से मशहूर थे कत्ल और गिरफ्तार के कामयाब कामरान गजनी वापस आया। तगरल की सरकशी। अमीर मदूद ने सन 437 हिजरी में तगरल को एक ज़बरदस्त लश्कर के साथ यकबाद रवाना किया। वहां पहुंचकर तगरल के सर में खुद मुख्तारी का सौदा समाया और वो मदूद की अताश मुनहरिफ हो गया। मदूद को जब ये बात मालूम हुई तो उसने चंद काबिल एतबार आदमियों को तगरल के पास भेजा और इसकी तारीफ़ कलब की कोशिश की। इसे अपने रूबरू तलब किया। तगरल ने जवाब दिया, अमीर मदूद के दरबारी चूँकि इस वक्त मेरे दुश्मन हो रहे हैं और मेरे खून के प्यासे हैं, इसलिए मैं बादशाह की खिदमत में हाजिर नहीं हो सकता। ये जवाब पाकर अमीर मदूद ने 10,000 सिपाहियों का लश्कर अली बिन खादम रबी की निगरानी में रवाना किया। अली बिन रबी फ़ौरन तगरल के पास पहुंचा। उसके आने से तगरल बहुत परेशान हुआ और अपने लश्कर को वहीं छोड़कर चंद मसाबों के हमरा फरार हो गया। अली बिन रबी ने तगरल की फ़ौज पर हमला किया और इनमें से कुछ लोगों को गिरफ्तार करके अपने साथ गजनी लाया। गौर पर हमला। इसी साल अमीर मदूद ने अमीर बास्तगीन साहब बुजुर्ग को गौर रवाना किया। जब बास्तगीन गौर के करीब पहुंचा तो वो वल्द 25 घोड़ी को अपने साथ लेता हुआ किला अबू अली की तरफ बढ़ा। बास्तगीन ने इस किले को फतह किया और वालिय किला यानी
गौरियों के सरदार अबू अली को गिरफ्तार कर लिया। ये किला इस कदर मजबूत था कि बास्तगीन से 700 साल पहले के ज़माने से इसको कोई तस्खीर न कर सका था। बास्तगीन ने दिलदई और अबू अली की गर्दनों में गिरफ्तारी का तोप डाला और इन दोनों को अपने साथ गजनी ले आया। मदूद ने इन दोनों बागियों को मौत के घाट उतार दिया। फौजदार बहराम की सर्जिशगौर पर लश्कर कशी के बाद अमीर मदूद ने इसी साल बास्तगीन को तुर्कमानियों के सरदार बहराल न्याम के मुकाबले पर रवाना किया। बस के पास दोनों लश्करों में आमना सामना हुआ। बास्तगीन को फतह नसीब हुई। तुर्कमानी शिकस्त खाकर मैदान जंग से भाग निकले। अमीर कमवार ने सन 439 हिजरी में अली सरकशी बुलंद किया। बास्तगीन फौरन इसके पास जा पहुंचा और जंग शुरू कर दी, जिसके नतीजे में बागियों को शिकस्त फाश हुई। कमवार ने कुछ दिनों बाद अमीर मदूद के ताक़ का इकरार और सालाना खराज अदा करने का वादा किया। इस पर बास्तगीन ने फजवार से सुलह कर ली और गजनी वापस आ गया। अमीर मदूद ने सन 450 हिजरी में अपने दोनों बड़े बेटों अबुल कासिम मोहम्मद और मंसूर को एक ही दिन खलस से सरफराज करके तबलो इलम अता किया। महमूद को लाहौर और मंसूर को बरशूर दरियाए सिंध और कंधार के दरमियान एक मकाम रवाना किया। मदूद ने कोतवाल गजनी अबू अली को भी फौजदार बनाया और बागियों की सरकूबी के लिए हिंदुस्तान रवाना किया। अबू अली ने पेशावर पहुंचकर मातिला के किले का रुख किया। इस किले का बागी हाकिम खौफजदा होकर फरार हो गया। अबू अली ने किले पर कब्जा कर लिया। बाद अज़ा बेजी राय को इसने बुलाया। बेजी राय हिंदुओं का सरदार था। महमूद कश्मीर में ज़िंदगी के दिन पूरे कर रहा था। अबू अली ने बेजी राय से इसकी हिफाजत का वादा किया और इसे अमीर मदूद पास रवाना कर दिया। मदूद ने इस बूढ़े सुपा सलार की साबका खिदमात को पास करते हुए इस पर बड़ी अनायत की और मौत के खौफ और इसके दिल से निकाल कर इसे बिल्कुल मुतमईन कर दिया। अबू अली का कत्ल जिस ज़माने में अबू अली सिंध में कोतवाल था, उस वक्त इसके दुश्मन ने मौका पाकर मदूद को इसके खिलाफ उकसाया। मदूद ने अबू अली का खुद मुख्तार और आज़ाद रहना मुनासिब ना समझा। जब अबू अली बहुत सा माल असबाब दौलत लेकर गजनी वापस आया तो मदूद इससे बेहद नाराज था। इस वजह से उसने अबू अली को गिरफ्तार करके मेरक बिन हसीन वकील के हवाले कर दिया। कैद के चौथे रोज़ अबू अली को इसके दुश्मनों से देख कर दिया। जिन लोगों ने अबू अली को कत्ल किया था, उन्होंने अपने इस फेल को मदूद से छुपाने की बहुत कोशिश की, क्योंकि उन्होंने मदूद के हुक्म के बगैर ऐसा किया था। ये कातिल मदूद को सफ़र की तरगीब देते रहते हैं। इस तरकीब से इन लोगों का मकसद ये था कि मदूद सफ़र की मकबूलियत में मसरूफ़ होकर अबू अली को भूल जाएं। आखिरकार ये लोग अपने मकसद में कामयाब हुए और अमीर मदूद काहिल की तरफ रवाना हुआ। मदूद की वफ़ात काबिल पहुंचने के बाद मदूद ने खुरासान जाने का इरादा किया ताकि वह तुर्कमानियों का किला कमा करे और इस मुल्क को इनके कब्ज़े से निकाले। इस इरादे के पेश नज़र मदूद आगे बढ़ा। जब वो सजावंद और लहू करदा के कुर्बो जवार में पहुंचा तो उसने सानकोट के किले का रुख किया कि इसे भी फतह करता चले। वहां पहुंचकर मदूद मर्ज कोलिंच का शिकार हुआ। बीमारी रोज़ बरोज़ बढ़ती चली गई। इस वजह से उसने आगे बढ़ने का इरादा तुरक किया और अमीर अब्दुल रज़ाक को सल्जोकियों से नबर्द आजमा होने के लिए सिस्तान रवाना करके खुद अमारी में बैठकर गजनी वापस हुआ। गजनी पहुंचकर उसने मेरक वकील को हुक्म दिया कि अबू अली को कैद खाने से रहा करके इसके सामने पेश करे। मेरक वकील ने यारी से काम लेते हुए 1 हफ्ते की मोहलत तलब की, लेकिन ये हफ्ता गुजरने भी न पाया था कि सन 431 हिजरी को मदूद का इंतकाल हुआ। मदूद ने 9 साल तक हुक्मरानी की। बाद मौरखिन का बयान है कि जिस साल मदूद का इंतकाल हुआ उसी साल मादरुन नहर और बामिया के तमाम सरदारों ने आपस में तय किया था अपनी दौलत और लश्कर से मदूद की मदद करके खुरासान को सल्जोकियों के शोर शोरों से पाक कर देंगे। लेकिन चूँकि सल्जोकियों का सितारा किस्मत बुलंदी पर था, इसलिए ये सरदार अपने इरादे में कामयाब ना हो सके। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।